नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है औसत। हम औसत से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बेसिक्स टू एडवांस। देखिए, पहला एक क्वेश्चन क्या है, प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें। अब 21 की जगह आप कोई भी ले सकते हो, 25 ले लो, 55 ले लो, 30 ले लो, 45 ले लो, कितनी भी ले लो। प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें। तो उनका औसत कैसे होगा कि आपने देखा होगा कि वैसे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n×n+1/2 होता है। तो औसत का फॉर्मूला क्या आ जाता है, वैसे औसत का जनरल फॉर्म होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। तो अब क्या करेंगे, ये तो हो गया योग, यहाँ से ये योग हो गया और इसमें बट्टा में n कर देंगे तो ये कैसा फॉर्मूला बन जाएगा, n×n+1/2 ये n यहाँ पर आ जाता है। फिर तो ये n से n कट के n+1/2 आ जाएगा इसका। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास ये n नहीं आएगा, n+1 ये हो जाएगा n+1/2 ये बन जाएगा। इतना ध्यान में रखना है। तो इसके लिए कैसे करोगे आप, 21 + 2/2 कितना हो जाएगा, 21 और 2 कितना हो गया 23, 23/2 कितना आ जाता है, इसका 23 का आधा कर दो, 11 दूनी 22 यानी 11.5 हो जाएगा इसका औसत। ऐसे करना है, n+1/2 ये याद रखो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के लिए। अब बात आती है विषम संख्याओं की। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत निकालें। तो विषम संख्याओं में जैसे ऐसा बोला जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालो, तो n विषम संख्याओं का औसत n ही होगा, ये याद रखना n ही होगा। तो 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 10 विषम संख्याओं का औसत 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। अब अगला चलते हैं, अब प्राकृत संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई, अब चलते हैं सम संख्या पे। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालो। तो सम संख्या के लिए क्या हो जाता है, n+1 हो जाता है, उसमें एक ऐड हो जाता है, तो वो सम संख्या का औसत आ जाएगा। तो सम संख्या के लिए 5 के लिए कितना हो जाएगा, 5 + 1 = 6, यानी प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत होता है 5 + 1 यानी 6। इससे जस्ट अगला जो भी पूछा जाए उससे जस्ट अगला कर दो, n पूछा गया तो n+1 हो जाएगा। इस तरह से करना है। आगे वाला क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा उसको एडवांस बना दिया कि 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत है वो 38 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालो। क्या बोला गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आता भी है। 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। तो इन 12 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसमें से -1 करो सबसे पहले, ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक है। तो 12 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11। अगर इस 38 में इस औसत में 11 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 39। और ये कितना आ गया, नहीं 8 और 1 9 और 3 और 1 4, 49 आ गया। तो ये तो हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आती है बड़ी संख्या। और अगर इसमें से आप 11 माइनस कर दोगे तो वो कितना आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या, वो हो जाएगी छोटी संख्या, वो सबसे छोटी संख्या आ जाती है। तो सबसे बड़ी संख्या 49 है, सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, 27 आ गई। क्या किया हमने, -1 किया तो कितना आ गया, 11। इस 11 को क्या करो, ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 49, जो सबसे बड़ी हो जाएगी, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 27, वो होगी सबसे छोटी संख्या। तो 27 से लेकर 49 तक की संख्याओं का औसत है वो कितना, 38 है। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब की बार सम संख्या ले ली, पहले विषम था तो अब की बार सम ले लिया। तो 25 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 44 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालो। वही सेम प्रोसीजर लगाना है, 25 संख्याओं का 44 है तो माइनस का 1 करो, कितना आ जाएगा, 24। तो इसमें अगर प्लस का आप 24 करते हो तो कितना आ जाएगा, 4 और 4 8 और 4 और 2 कितना हो गया, 6, 68 हो गया। और इसमें से देखो 24 माइनस करेंगे तो कितना आया, 4 में से 4 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, 20 आ गया। तो 20 यहाँ पे क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या, 20 सबसे छोटी संख्या हो गई। और ये क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये हो गई सबसे बड़ी। इस तरह से करना है। 68 सबसे बड़ी संख्या है और 20 सबसे छोटी है। अब देखोगे सम संख्या के बारे में बोला था, ये 20 भी सम है और 68 भी सम है। और उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, विषम संख्या की बात हुई थी। 49 देखो विषम संख्या है और 27 भी विषम संख्या है, तो सारी विषम ही आ रही है। आगे चलते हैं हम इससे आगे वाले क्वेश्चन पे
तो वो है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रम से 48, 46, 45 और 44 रन बनाता है। 5वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसे औसत 50 रन हो जाए। तो क्या करेंगे, 4 पारी में, एक में 48 है, एक में 46 है और एक में 45 और एक में 44 रन बना लिया। औसत इनको टोटल कितना चाहिए? अच्छा, 5वीं पारी में कितना बनाए कि वो उसका औसत कितना आ जाए, 50 आ जाए, ये औसत है। अब आते हैं इसमें 50 में से कितने कम रहे। औसतन का मतलब होता है कि सबके 50-50 कम से कम होने चाहिए। तो इसमें से 48 में से 50 में से 48 में कितने कम है, 2 कम है। तो 2 इसमें और ऐड करने पड़ेंगे। इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 4 जोड़ने पड़ेंगे और इसमें 5 और इसमें 6 जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके ये क्या बनेंगे, ये 50-50 बनेंगे। और यहाँ वाला है उसमें 50 तो होने ही चाहिए औसतन के हिसाब से। 5वीं पारी है, 5वीं पारी है, 5वीं पारी है ये। तो 5वीं पारी में 50 तो होने चाहिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो ये नहीं बनाए ना इन्होंने पिछली पारियों में, वो भी इसको बनाने होंगे, तब जाके औसत 50 हो पाएगा। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 और 5 11 और 11 और 6 17 हो गया। तो 17 इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। तो इसको 5वीं पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे, 67 रन बनाने पड़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 67। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रम से 58 रन, 48 रन और 45 रन बनाता है। 5वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि एवरेज उसका कितना आ जाए, 54 आ जाए। अब की बार बनाया इसने 48 यानी 58, 48, 45 और 50। और 5वीं पारी में वह कितना बनाएगी, उसका औसत कितना हो जाए, 54 हो जाए। तो यहाँ पर देखो ये कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 8 ज़्यादा है। तो वो बनाना नहीं है हमको, 8 को माइनस करना पड़ेगा इसमें से। इसमें 8 ज़्यादा है तो अब की बार जोड़ना नहीं होगा, इसमें से क्या करना होगा, माइनस ही करना है। तो 8 माइनस करेंगे तब 8 नहीं, सॉरी 54 है ना औसत 54 है। तो इसमें से कितना माइनस करें कि ये 54 आ जाए। तो इसमें से कितना माइनस करना है, 4 माइनस करना है। और इसमें तो जोड़ना पड़ेगा तब जाके 54 बनेगा। तो इसमें जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तब जाके 54 बनेगा। और इसमें 5 और 4 9 जोड़ेंगे तब जाके 54 बनेगा। और इसमें प्लस का 4 करेंगे तब जाके 54 बनेगा। और यहाँ पर इसको 5वीं पारी में 54 तो बनाना ही बनाना है। 5वीं पारी में 54 तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि औसतन ये है। और इन सब को जोड़ दो, उतने रन और बनाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा थे ये, तो ज़्यादा वाले तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये 4 से 4 कट गए, तो ये तो बनाने नहीं है, क्योंकि इसमें 4 ज़्यादा थे इस 58 में। तो इस 50 में वाले को उसके साथ मैनेज कर दिया, तो वो कितने हो गए, इसके भी 54 हो गए, इसके भी 54 हो गए। तो ये तो हो गया। अब बनाने कितने, 9 और 6 15 रन और बनाने होंगे उसको इसके साथ, 54 के साथ में। तो 54 प्लस 15 कितना हो गया, 5 और 4 9, 6 और 1 5 और 1 6 9, 69 रन उसको बनाने पड़ेंगे। ये 5 और 4 9 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, 69 रन उसको बनाने पड़ेंगे 5वीं पारी में, तब जाके उसका औसत कितना रहेगा, 54 रहेगा। तो 5वीं पारी के अंक होंगे, 5वीं पारी के रन हैं वो 69 होंगे, 69। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु है 21 वर्ष। यदि एक व्यक्ति और आ जाता है, यानी 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 21 है। एक व्यक्ति और आ जाता है तो उसकी औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। तो 2 साल बढ़ जाएगी। एक व्यक्ति के आने से औसत आयु बढ़ के कितनी हो जाएगी, 23 साल हो जाएगी। अब आदमी कितने हो गए, 11। 11 के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 11 की औसत आयु है 23 साल। 11 लोगों की औसत आयु होगी 23 साल, पहले 10 लोगों की औसत आयु थी 21 साल। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगी, ये हमको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, पहले तो आप देखो कि 2 साल बढ़ी, वो 2 साल कितने लोगों में बढ़ी वो चेक करो। तो 2 साल 10 लोगों में बढ़ी। और एक चीज़ है कि 11वां व्यक्ति आ गया, तो उसके 11 के व्यक्ति होने के बाद उनकी औसत आयु कितनी हो गई, 23 साल हो गई। तो यहाँ पर उसकी 23 तो है ही है, प्लस इसने 10 लोगों की और 2-2 साल बढ़ा दी। तो इसका मतलब ये बड़ी उम्र का आदमी था। तो 10 गुणा में 2 यानी कितनी साल बढ़ाई इन सब लोगों की, टोटल 20 साल बढ़ा दी। तो 23 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 43। ये 43 साल का आदमी था। जो दूसरा आदमी आया था बाहर से, एक व्यक्ति आया था, वो 43 साल का था। तो इसकी 43 आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु है 25 साल। एक व्यक्ति के आ जाने से उम्र 2 साल घट जाती है। अच्छा, उसमें बढ़ रही थी, इसमें क्या हो रही है, घट रही है। तो 10 व्यक्तियों की उम्र कितनी है, 25 साल है। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु कितनी हो गई, एक व्यक्ति आ गया तो प्लस हो गए। तो 11 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी, 2 साल घट गई थी, यानी 23 साल हो गई। अब 23 साल तो इसकी है ही है यहाँ के हिसाब से,
औसतन 11वें व्यक्ति मतलब 11 हो गए तो 23 साल तो इनकी है, लेकिन 2 साल घट रही है क्योंकि ये इन सब की एज को यूज कर रहा है अपने साथ भी, तो इनकी औसत आयु कम कर रहा है। तो इसका मतलब ये छोटी उम्र का आदमी है। तो क्या करेंगे हम, कितने लोगों की 10 लोगों की 2-2 साल कम की ना इसने, क्योंकि दो औसत कम हो रहा है। तो कितना कम हो गया, 20 साल कम हो गया। तो 23 में से 20 माइनस करो तो ये आया था वो व्यक्ति कितने का था, 3 साल का था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 साल आंसर होगा। तो 3 साल का बच्चा था जिसके आने की वजह से इसका औसत 2 साल कम हो गया था। ये ध्यान रखना, क्योंकि 2 साल कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करो, जितने लोग थे ऊपर वाले, ये 10 थे, इन 10 को इन 2 से गुणा किया और कितना बन गया, 20 बन गया। तो इस 23 में से 20 माइनस कर दिया तो 3 आ गया, 3 साल आ गया। इस तरह से करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ। ये एग्ज़ाम में आते हैं और पीछे के एग्ज़ामों में आते गए हैं, बहुत बार आए हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल है और एक व्यक्ति के चले जाने के बाद, एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। तो जाने वाले व्यक्ति की ज्ञात करो। पहले आ रहे थे, अब की बार जा रहे हैं। तो 10 लोगों की औसत आयु है 24 साल। एक व्यक्ति चला जाता है तो माइनस हो गए, तो कितने लोग हो जाएंगे, अब की बार 9 हो गए। तो 9 लोगों की औसत आयु कितनी होगी, 2 साल बढ़ गई। तो 24 + 2 क्या, 25 और 26 हो गई। तो 9 लोगों की औसत आयु हो गई 26 साल। पहले 10 लोगों की औसत आयु थी 24 साल और 10 लोगों की 24 साल थी औसत आयु, अब 9 लोगों की 26 साल है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें क्या करो कि कितने लोग गए थे। पहले तो 24 तो है थी गया था वो, 24 साल तो उसकी थी, लेकिन 2 साल इनकी सबकी बढ़ गई, क्योंकि इसने मतलब जाने के बाद से क्या हो गया, इनकी औसत आयु बढ़ गई। इसका मतलब वो गया था वो व्यक्ति इनकी एज को यूज कर रहा था। तो कितने लोगों की एज को यूज़ किया, 2-2 साल यूज़ कर रहा था, क्योंकि 2 साल इनकी बड़ी है। तो 2-2 साल वो गया था, वो यूज़ कर रहा था सबकी। तो 9 लोगों की 2-2 साल वो यूज़ कर रहा था। कितने साल यूज़ कर रहा था, 18 साल यूज़ कर रहा था। तो 24 में से 18 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो क्या होगा कि ये 26 बनने से पहले ही वो चला गया। उसकी औसत थी वो 26 बनने से पहले ही चला गया, यानी 24 की एज में वो चला गया, 24 के औसत एज में वो चला गया। तो 24 साल तो उसके वहाँ पर गया, तब मान के चलते हैं 24 एज थी, लेकिन उसके जाने के बाद औसत बढ़ा है। औसत बढ़ा है तो इसका मतलब 2-2 साल वापस जो ले रखी थी इसने इन बाकी 9 लोगों की, वो वापस दे दी उसने। तो 9 लोगों की 2-2 साल से कितनी एज हो गई, 18 हो गई। तो 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 साल एज है वो उसकी थी, जो व्यक्ति गया है उसकी एज कितनी थी, 6 वर्ष थी। ये उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 11 व्यक्तियों की औसत आयु है 23 साल। एक व्यक्ति के जाने से औसत आयु है 1.5 साल घट जाती है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। अब की बार घट रही है, पिछली बार बढ़ रही थी। तो 11 व्यक्ति की औसत आयु 23 साल है। एक व्यक्ति के चले जाने से आदमी कितने बचे, 10 लोगों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1.5 साल क्या कर दें, माइनस कर दें। तो कितना हो जाएगा, 23 में से 1 माइनस किया, 22 हो गया। 22 में से आधा माइनस करो, कितना हो जाएगा, 21.5 हो जाएगी। तो 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 21.5 हो जाएगी। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। तो जाने वाला कहाँ चला गया था, औसत आयु जब 23 थी तभी चला गया था। तो 23 उसकी औसत आयु हो गई। अब 23 के बाद 1.5 साल घट गई एज। इसका मतलब वो बड़ी उम्र का था, इसलिए वो जाते क्या हो गया, इनको जो एज दे रखी थी इसने 1.5 साल, वो वापस लेके चला गया। तो 10 लोगों को इसने अपनी 1.5 साल की एज थी वो औसतन यूज करने के लिए दी। तो कितनी हो गई, वो टोटल 15 हो गई। तो 23 + 15 कितना हो जाएगा, 23 + 15, तो 5 और 3 8 और 2 और 1 3, 38 साल का था वो। यानी वो 38 साल का था, इसकी वजह से औसत इनका कितना हो रहा था, 23 साल हो रहा था। और उसके जाते ही क्या हो गया, 21.5 हो गया औसत। इसका आंसर हो जाएगा 38 वर्ष। 38 वर्ष ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं हम। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल है, बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जो 80 और 40 के हैं के बदले में 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु है 2 साल, 2 साल बढ़ जाती है, सॉरी 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। तो जो व्यक्ति 80 और 40 के हैं, यानी एक 80 साल का है और एक 40 साल का है, वे उन व्यक्तियों के बदले में 2 नए आ जाते हैं। तो उनकी वजह से औसत आयु बढ़ती। तो एक चीज़ तो मान के चलो कि वो जो आए थे, मतलब 2 गए और 2 आ गए। तो जो गए थे
उनकी जगह वापस आए तो उन्होंने 80 और 40 की तो पूर्ति कर दी, लेकिन 2 साल औसत और बढ़ा दिया उन 10 लोगों का, तो वो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 2 यानी 20 साल उसने बढ़ा दी। अब वो आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु पूछती है हमसे, तो उन जो आए थे उनके पहले तो आयु देखते हैं, टोटल आयु कितनी है, कुल आयु कितनी है, कुल आयु जो 2 लोग थे, 2 लोगों की जो आए थे, आने वालों की कुल आयु कितनी हो गई, 80 + 40 से उसने पूरी किया है, किया प्लस 2 साल औसत बढ़ा दिया, तो 10 गुणा 2 20 हो गया। तो ये कितना बन गया, 80 और 40 कितना होता है, 120, 120 + 20 कितना हो गया, 140 हो गया। तो दोनों की आयु का योग कितना आ गया, 140 आ गया। अब पूछा औसत, तो 2 की आयु का योग 140 है, तो 2 का भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा, 70 वर्ष इनका औसत हो जाएगा। औसतन आयु इनकी कितनी थी, 70 वर्ष थी, यानी ज़्यादा उम्र के थे। इस तरह से करना आपको। अब देखो इस टाइप का एक और करते हैं, क्या था इसमें, 80 और 40 था, इसके बदले में 2 नए आते हैं, ठीक है। अब आगे वाला करते हैं, आगे दूसरी टाइप का है। 15 संख्याओं का औसत है 42, अगर प्रत्येक संख्या में से 17 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 15 संख्याओं का औसत 42 है, प्रत्येक संख्या में से 17 कम कर दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या में से 17 कम करते हो तो इसका मतलब औसत में से ही सीधा कम कर दो, उतना ही उसका औसत, नया औसत आ जाएगा। तो 42 - 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 5 12 होता है, और 3 में से 1 गया 2, 25 वर्ष हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा 25 वर्ष। और अगर आपको जोड़ना होता है यहाँ पे तो जोड़ भी सकते थे, जैसे बोला कि 30 संख्याओं का औसत 38 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए। अगर जोड़ना होता है तो औसत में जोड़ दो, माइनस करना होता है तो औसत में से माइनस कर दो, गुणा करना है तो भी क्या कर दो, आप औसत को ही गुणा कर दो, तो 38 × 12 से नया औसत आ जाए। प्रत्येक संख्या को 12 से करोगे तो औसत को 12 से गुणा कर दो तो नया औसत आ जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, 9 आगे कैरी, और 12 3 36, और 9 कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 45, तो 456 हो जाएगा इसका नया औसत, यानी इन दोनों को गुणा कर दो। अगला है हमारे पास 10 विद्यार्थियों का औसत अंक है 58 है, और गलती से एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 30 अंक दे दिए, 30 अंक जोड़ दिए, तो उसका सही औसत क्या होगा। यानी 10 विद्यार्थियों का औसत अंक है वो है 58, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि 70 के स्थान पर उस अंक को, उसको कितना दे दिया था, 30 अंक दे दिए थे, तो इसका मतलब कम अंक दिए, तो 40 अंक उसको और देने हैं। 40 अंक और देने से ये औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो औसत पहले इन 40 का ही औसत निकाल कर फिर मेन औसत में आप ऐड कर दो, तो 40 अंक और देने हैं, तो कितने लोगों में बढ़ जाएगा वो औसत के, औसतन रूप से 10 लोगों में, तो 40 बटे में 10 करेंगे तो 4 आ गया, तो ये भी औसत कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसमें क्या कर दो, 58 में 4 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, औसत 62 आ जाएगा। तो जो सही औसत है वो कितना हो गया, सही औसत हो गया 62। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 विद्यार्थियों का औसत अंक है 65, 10 विद्यार्थियों का औसत अंक है 65, और 30, और एक विद्यार्थी को 30 के बदले में 80 अंक प्राप्त जोड़ दिए, यानी देना उसको 30 अंक था, दे दिया उसको 80, तो मतलब ज़्यादा कितना दे दिया, 50 दे दिया। तो 50 हमको क्या करना है, वापस माइनस करना होगा, 50 माइनस करना होगा, तो क्या हो जाएगा, 50 का पहले औसत निकालो, 10 विद्यार्थियों में बांटना है तो 50 बटे 10 करेंगे तो आएगा 5, तो 5 औसत आ गया, और उसको माइनस करना पड़ेगा हमको क्योंकि वो ज़्यादा अंक जोड़ दिए थे, तो इस औसत में से 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो सही औसत हमारा क्या हो गया, 60 हो गया, सही औसत 60 हो गया। आगे है 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है, 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है, और एक विद्यार्थी को 80 के बदले में 30, यानी पहले हम लिख लेते हैं 10 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 68 है, और यहाँ पर जो एक विद्यार्थी को तो 80 के बदले में कितने दे दिए, 30 अंक दे दिए, यानी कम दे दिए उसको, यानी 50 अंक कम दे दिए, जो कि हमको जोड़ना पड़ेगा। तो पहले इसका औसत निकाल लेते हैं, या फिर पहले दूसरा भी देख लेते हैं। तो दूसरे को 50 के बदले में कितने दे दिए, 40 अंक दे दिए, दूसरे में 50 के बदले में ये 40 अंक दे दिए, और ये 50 है, 50 के बदले में 40, यानी 50 के बदले में 40 दे दिए। तो इसको भी क्या कर दिया, 10 कम दे दिया, तो और देना पड़ेगा 10, तो प्लस का 10 कर दो, 10 और 50 और 10 दोनों प्लस के हैं तो दोनों को जोड़ दिया तो 60 हो गया। 60 का औसत निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 60 बटे में 10 कर दिया क्योंकि 10 विद्यार्थी थे। तो 68 के अंदर 6 ऐड कर दो, 6 जोड़ दो, तो 8 और 6 14, और 6 1 7, 76 हो गया इनका औसत। जो नया औसत है वो कितना हो गया, 76 हो गया।
तो उनका औसत अंक हो गया 74। तो 10 विद्यार्थियों का औसत अंक आ जाएगा 74, ये ध्यान रखना है। इस तरह से करना है। ज़्यादा जोड़ दिया मतलब ज़्यादा कम जोड़ दिया, इसका मतलब वापस से प्लस करना होगा, तो प्लस में ले लो उनको, कम जोड़ा उनको। तो इसमें 10 अंक कम जोड़े थे, इसमें 50 अंक कम जोड़े थे, टोटल कितने 60 अंक हो गए। 60 अंक को 10 से भाग देंगे, औसत निकाल लिया उसका, और वो मेन औसत है उसमें जोड़ दो, क्योंकि इतना कम जोड़ा हुआ था। आगे आता है 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 52 है, और एक छात्र के बदले में, एक छात्र के 30 के बदले में 50 अंक दे दिए। मतलब 10 छात्रों का औसत अंक तो है 52, लेकिन क्या कर दिया, एक छात्र को 30 के बदले में कितने अंक दे दिए, 50 अंक दे दिए। और दूसरे को 40 के स्थान पर कितने अंक दे दिए, 70 अंक दे दिए। 40 के स्थान पर 70 अंक मिला, तो उसका औसत ज्ञात करो। 30 के बदले में 50 दे दिए और 40 के स्थान पर कितने दे दिए, 70 अंक दे दिए। तो यहाँ पर ज़्यादा अंक दे दिए, इसने ज़्यादा कितने दे दिए, 20 अंक दे दिए, वो माइनस करने पड़ेंगे। और इसने यहाँ पे कितने दे दिए, 30 अंक दे दिए, वो भी माइनस करने पड़ेंगे। तो टोटल कितने अंक ज़्यादा दे दिए, माइनस का 20 माइनस का 30 कितना हो जाएगा, माइनस का 50। 50 अंक ज़्यादा दे दिए, वो माइनस करने हैं। तो इनका औसत निकाल लो 10 छात्रों के हिसाब से, 50/10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी माइनस का 5 औसत है। तो 52 में से 5 माइनस कर दोगे तो कितना सही औसत आ जाएगा, 47 आ जाएगा सही औसत। ये सही औसत होगा। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन है 10 छात्रों का औसत अंक 72 है। एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 30 अंक मिला और दूसरे को 30 के स्थान पर कितना मिला, 50 अंक मिला। तो उनका सही औसत क्या होगा। तो 10 छात्र दे रखे हैं, उनको 72 अंक मिला। एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर कितने अंक दे दिए, 30 दे दिए। दूसरे को 30 के स्थान पर कितने दे दिए, 50 दे दिए। गलती से हो गया ये सब। तो इसको तो क्या करने थे, 40 अंक और देने, क्योंकि 70 की जगह 30 ही दिए, इसको 40 और देने, लेकिन इसको ज़्यादा दे दिए, यानी इसको 20 माइनस करने हैं। तो टोटल अंकों का बैलेंस बना दो कि प्लस का 40 है, ये माइनस का 20 है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 बचेगा प्लस का। 20 का औसत निकालोगे 10 छात्रों के हिसाब से, तो 20/10 यानी 2 अंक सही औसत आएगा। क्योंकि इसमें वाले तो 20 माइनस करने हैं, इसके वाले 20 जोड़ने हैं। तो सीधा यहाँ पर बैलेंस कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 ही आएगा। यानी 20 अंक हमको और जोड़ने हैं, क्योंकि पहले से 20 तो जोड़ रखे हैं। तो इसलिए 20/2 यानी औसत 2 हो गया। तो औसतन कितने अंक जोड़ने हैं, 2 अंक जोड़ने हैं। तो पहले 72 था, तो 72 में कितना जोड़ दो, 2 और जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 74। सही औसत क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। सही औसत 74 हो जाएगा। इस तरह से करना है। यहाँ तक इतना ही। किसी कंपनी के प्रथम 4 महीने का औसत है 2000 किलो। 4 महीने का जो औसत है, औसत उत्पाद, वो है 2000 किलो ने, और पूरे 1 साल का जो औसत उत्पादन है वो है 2200 किलो ने। तो अंतिम 8 महीने का औसत उत्पादन कितना होगा। देखो, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि प्रथम 4 के लिए बोला गया है, तो प्रथम 4 महीने में टोटल कितने किलो में आएंगे, औसतन कितने आ रहे हैं, 2000 महीने के आ रहे हैं। तो 4 महीने के कितने हो जाएंगे, 8000 हो जाएंगे। और पूरे 1 साल के लिए 8 महीने का पूछा है, तो प्लस क्या कर दें, 8 × x कर देते हैं इनका उत्पादन। तो ये हो गया 4 × 2000 + 8 × x बराबर कितना आ जाएगा, 12 महीने × 2200 आ जाएगा। ये हो गया 2200, ओनली 2200 है, 2200। तो ये कितना आ जाएगा, 8x का मान किसके बराबर आ जाएगा, 12 × 2200, 12 × 2200 माइनस 8000। कौन सा 8000, ये जो था 4 × 8 है, उसको ले लिया हमने ये। तो 8x बराबर कितना आ गया, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 8 कॉमन आ रहा है। 8 कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4, ये 3 आ जाएगा, 4 × 12 और 1 हो जाएगा, ये 11। तो 1100 बचेगा इधर, और ये हो जाएगा 1000। तो यहाँ से कितना बचेगा, 8 से 8 कट गया, क्योंकि दोनों तरफ गुणा में है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 11 × 3300। 3300 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3300 में से 1000 माइनस करेंगे तो आएगा 2300। 2300 आ जाएगा x का मान। तो हमारे पास में अगले अंतिम 8 महीने का औसत उत्पाद क्या आ गया, 2300 रुपये आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2300। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी पारी के 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है,
यानी एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है, जिसके कारण उसका औसत रन 2 रन बढ़ जाता है। तो 21वीं पारी तथा 22वीं पारी में औसत रन कितने बनाए थे। यानी ये कहना चाह रहा है कि 98 रन उसने बनाए, शतक बनाने में 2 रन कम रह गए थे तो 98 रन बनाए उसने, लेकिन इसकी वजह से औसत रन 2 रन बढ़ जाता है। तो 21वीं और 22वीं पारी में उसका औसत क्या था, ये पूछा गया है। तो 98 रन उसने बनाए हैं यहाँ पर, और 22वीं पारी खेलने के बाद उसको 2 रन औसत बढ़ा, तो इसका मतलब कितने रन उसके बढ़ गए थे, टोटल कितने बढ़े, 22 गुणा में 2 यानी 44 रन बढ़ गए थे। तो 98 माइनस 44 कितना हो जाएगा, 4 और 5 54 रन इसका औसत था, जो बढ़ गए थे ना 2-2 रन के हिसाब से। यानी औसत 2 रन बढ़ा था, 98 रन बनाने से वो 2 रन औसत बढ़ गया, तो 44 रन इसके बढ़ गए। तो 98 माइनस 44 किया तो कितना हो गया, 54 इसका रियल औसत आ गया। वो कौन सी पारी का औसत है, ये 21वीं पारी का औसत आता है इस तरह से, 21वीं पारी का औसत, ये ध्यान रखना। अब जब 22वीं पारी के औसत की बात की जाए तो 54 प्लस 2 रन 2 औसत बढ़ा था, तो 54 प्लस 2 करने से क्या आ जाएगा, 56, और 56 औसत किसका हो जाएगा, ये 22वीं पारी का हो जाता है, 22वीं पारी का औसत हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, यानी 56 रन तो हो गया इसकी 22वीं पारी का औसत, और 54 रन हो गया कौन सा, इसकी 21वीं पारी का औसत। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 17वीं पारी में 58 रन बनाता है, 17वीं पारी में 58 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन है वो 2 रन घट जाता है। तो 58 रन बना रहा है 17वीं पारी में, औसत रन 2 रन घट रहा है, तो इसका मतलब रन इसने कम बनाए, तो 17 गुणा 2 कितने, 34 रन कम बनाए इसने। तो इसलिए इसने कितने रन बनाए होंगे वहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 17 गुणा 2 34 करके इसमें ऐड कर देंगे 58 में, तो कितना आ जाएगा, वो 16वीं पारी का औसत आ जाएगा। कम रह जाता है, यानी कम रह गया ना, यहाँ पे घट गया, औसत घट गया, तो हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 58 प्लस 34 बराबर कितना होगा, 8 और 4 12, और 5 3 8 1 9, 92 था, वो 16वीं पारी का औसत है। 16वीं पारी तक इसका क्या हो गया, औसत रन आ गए, औसत रन आ गए। और अगर अगली पारी की बात करें, 17वीं पारी की बात करें, तो 92 माइनस 2 कर देंगे, क्योंकि औसत 2 रन घट गया था, तो कितना आ जाएगा, 90 रन आ जाएगा। वो कौन सी पारी का औसत है, 17वीं पारी का औसत है, 17वीं पारी का औसत, ये 17वीं पारी का औसत है। तो 58 प्लस 34 करेंगे, 58 प्लस 34 करेंगे तो 92 आ जाएगा 16वीं पारी का औसत, 58 92 माइनस 2 करेंगे तो 90 आ गया 17वीं पारी का औसत। इस तरह से निकालना। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 15 व्यक्तियों की औसत आय है 3000 रुपये, 15 व्यक्तियों की औसत आय 3000 है, तो कुल आय कितनी हो गई इनकी, 15 गुणा 3 प्लस अन्य 10 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 2500 रुपये है, तो 10 गुणा 2500 कर दिया, तो टोटल औसत आय कितनी हो गई इनकी, ये हो गई। अब पूरे समूह की औसत आय पूछिए, तो 15 प्लस क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं, तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो 15 थी 45,000 आ गया यहाँ पे, तो प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25,000। तो 45 प्लस 25,000 बट्टे में कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50, 50 और 20 70, 70,000 बट्टे में कितना आ गया, 25 आ गया। अब इसको सोल्व कर दो, 25 गुणा 50 होता है, कट जाएगा ये इसको सीधा सीधा ऐसे ही कर देते हैं, 700 गुणा में 100 कर देते हैं, नीचे कितना आ गया, 25 आ गया। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 आ गया, और 7 चौक कितना होता है, 28 होता है, तो 2800 इसका आंसर आ जाएगा। तो समूह का औसत आय कितना आ गया, पूरे समूह का औसत आय 2800 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2800। ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन होगा, सोम मंगल बुध का औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोमवार को मंडे ले लेता हूँ मैं, ट्यूसडे और ये वेडनेसडे, इनका जो औसत तापमान है वो 21 डिग्री। और आगे बोला गया है कि हमसे मंगल, बुध और बृहस्पति, इनका जो औसत तापमान है वो कितना हो जाएगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब इनको माइनस करेंगे तो सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस होंगे तो यहाँ पर ये भी माइनस हो जाएगा, तो 21 माइनस 18 कितना आता है, 3 आता है।
और जब इनका टोटल जब निकालना होता है हमको तो 21 गुणा में 3 कर देंगे, क्योंकि औसत दे रखा है, टोटल निकालना है तो जितनी संख्याएं हैं उतने से गुणा कर दो तो कुल आ जाता है। औसत को जितनी संख्याओं का औसत है वो उससे गुणा कर दो तो टोटल आ जाएगा। तो 21 गुणा 3 होता है, तो ये भी कितना आ जाता है 18 गुणा में 3, तो ये भी इसका अंतर भी कितना हो जाएगा 3 गुना होगा। माइनस किया तो क्या आ गया यहाँ पर, तो आ जाएगा m, क्योंकि ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, और माइनस का क्या आ गया थर्सडे आ गया, तो मंडे माइनस थर्सडे आ गया। अब हमारे पास में दे रखा है कि बृहस्पति का तापमान, थर्सडे का तापमान 21 डिग्री है, तो ये हो गया 21, थर्सडे की जगह 21 रखा है, 3 3 9 हो जाता है। अब तो मंडे का तापमान कितना आ जाएगा 9 प्लस का 21, यानी कितना आया 30 आ गया। तो इनका तापमान कितना आ गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। मंडे को तापमान था 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक है 62, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक आ गया 62। लड़कों का औसत अंक है 54, तो लड़कों का हमने औसत अंक ले लिया 54 बॉयज़ का, और गर्ल्स का जो औसत अंक दे रखा है वो है 65, तो ये 65 लिख दिए। अब क्या करना होता है, इसको मिक्सर एलिगेशन के तरीके से करते हैं। इन्होंने पूछा कि लड़के और लड़कियों का औसत ज्ञात करो, तो लड़के और लड़कियों का औसत अंक पूछा हमसे, तो औसत अंक क्या थे, औसत अंक का अनुपात, सॉरी औसत अंक नहीं है, औसत अंक का अनुपात पूछा है। तो कैसे निकालेंगे कि इन दोनों का अंतर लिख दो यहाँ पे, तो 65 माइनस 62 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा अनुपात, और इन दोनों का भी अंतर लिख दो यहाँ पे, तो 54 और 62 का अंतर कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, तो 3 अनुपात क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या लेंगे 3 अनुपात 8। तो ये बॉयज़ का अनुपात हो गया, तो बॉयज़ अनुपात यानी लड़के अनुपात गर्ल्स का अनुपात कितना आ जाएगा 3 अनुपात 8 आ जाएगा। ये हमारा अनुपात आ गया। इस तरह से निकालना है, यानी एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत था, सभी विद्यार्थियों का 62 था, जिसको हमने क्या लिखा बीच में लिख दिया, और उसके बाद में बॉयज़ का दे रखा था तो बॉयज़ का हमने यहाँ लिखा पहले, फिर उसके बाद गर्ल्स का लिखा, और दोनों का जो इधर से इन दोनों का अंतर था उसको यहाँ लिखा जाता है, यानी ये अंतर दोनों का था वो यहाँ लिखा गया, और इन दोनों का जो अंतर था वो यहाँ लिखा गया, तो ये 3 अनुपात 8 आ गया। तो बॉयज़ अनुपात गर्ल्स क्या हो गया 3 अनुपात 8 आ गया। 3 अनुपात 8 पे आप क्या कर दो टिक कर दो। अगला हमारा ये है कि 7 संख्याओं का औसत 30 है, 7 संख्याओं का औसत 30 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब ये वाला प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो 25 गुणा 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा प्लस। आगे बोला कि अंतिम 4 संख्याओं का औसत 32 है, तो 4 गुणा कितना आ जाएगा 32, तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो टोटल कितना आ गया 100 प्लस 128 कितना आ गया 228, ये आ जाएगा। तो दोनों का अंतर कर दो, 228 माइनस 210, तो ये कितना आ जाएगा 8 1 18 आ जाएगा। तो जो पाँचवीं संख्या है वो कितनी हो गई 18 हो गई। अब ये देखो आपको एक कन्फ्यूज़न लगेगा कि कैसे हो गई 18, क्योंकि यहाँ पर 7 संख्याएँ थी जिनका औसत 30 है, लेकिन यहाँ पर देखो प्रथम 4 और अंतिम 4 बोला गया है, तो इसका मतलब जो पाँचवीं संख्या वो 2 बार काउंट हो रही है। एक बार तो इधर से प्रथम 4 से हो रही है, एक अंतिम 4 से हो रही है, तो ये 2 बार काउंट हो रही है, तो इसलिए 7 बार में एक ही बार काउंट हो रही है। तो जो ये 8 संख्याओं का योग है ना, 2 बार काउंट होने की वजह से प्रथम 4 और अंतिम 4 में 8 संख्याएँ आ गई, 5 2 बार काउंट हो रही है, तो इन 8 संख्याओं के योग में से 7 संख्याओं का योग माइनस करेंगे तो जो 2 बार काउंट होने वाली पाँचवीं संख्या वही आ जाएगी, तो ये 18 आ रही है हमारे पास, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई। 18 क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, एक गेंदबाज का गेंद फेंकने का औसत है 12.4 रन प्रति विकेट। अगली पारी में वह 5 विकेट लेकर 26 रन बनाता है, जिससे उसका औसत है वो 0.4 कम हो जाता है, 0.4 कम हो जाता है, तो उसके अंतिम मैच तक उसने कितना विकेट बनाया था ये निकालना है। तो 12.4 उसका औसत रन है, एक गेंदबाज का गेंद फेंकने का औसत है 12.4। तो देखो इसमें इसको कैसे करना है कि उसने अंतिम मैच में कितना विकेट लिया, तो विकेट निकालना है हमको, तो विकेट कितना ले लो x ले लो। तो सबसे पहले हमने विकेट को ले लिया x। अब 12.4 रन प्रति विकेट था, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 12.4 हो जाएंगे। अब ये बोला गया है कि उसने अगली पारी में 26 रन देता है और 5 विकेट ले लिए, तो 26 रन और दे दिए उसने, तो टोटल रन इतने दे दिए, और विकेट पहले तो इसने x ले रखे थे, लेकिन 5 विकेट इसने अगली पारी में और दे दिए, तो एक टोटल विकेट इसने दे दिए x + 5 दे दिए, और इधर कितना है
टोटल रन यहाँ पे 12.4 गुना एक्स हो गए, इधर 26 रन और दे दिए और इधर हो गया एक्स प्लस 5। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसमें ये था कि क्वेश्चन ये था कि एक गेंदबाज का गेंद फेंकने का औसत 12.4 है और अगली पारी में उसका औसत कितना कम हो गया था, जिससे उसका औसत कितना कम हो गया, 0.4 रन कम हो गया था। तो 0.4 रन कम होने की वजह से अब यहाँ पे टोटल रन कितने बचेंगे। अब विकेट तो यहाँ पे इतनी हो गई एक्स प्लस 5, लेकिन औसत रन कितना हो गया 12.04 नहीं, 12.4 माइनस 0.4 ये आ गया। तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस का 5 और ये 12.4 से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12x प्लस 60 हो गया और इधर से कितना आ जाएगा 12.4x प्लस 26 हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.4x बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस 26, जो कितना आएगा 60 माइनस 26 कितना होता है 34 हो जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा 34 बट्टे में 0.4, तो एक पे डेसिमल था तो ऊपर 0 लगा दो तो ये आ गया। अब ये कट जाएगा, कटने पे कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 4 एकम 4, 8 चौक हो जाएगा 32, 2 20, तो 5 चौक 20, 85 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 85 आ गया। अब पूछा अंतिम मैच, अंतिम मैच का मतलब जो अगली पारी खेली थी उसने 5 विकेट दिए थे, तब तक उसके कितने हो गए, पहले हमने एक विकेट माने थे x, तो x का मान हमारे पास में आया था 85, तो अभी तक आंसर 85 नहीं है, कितना हो जाएगा 85 प्लस 5 अगली पारी वाले, तो टोटल मिला के कितने हो गए 90 विकेट हो गए। तो इस पारी में इसके कितने रन हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, 90 आंसर है। तो अंतिम पारी में इसके लिए 90 हो जाएंगे। क्या किया हमने, x विकेट हमने मान लिया कि इसने लिए थे 12.4 औसत तब, तो टोटल रन इसके कितने हो गए x गुना 12.4। अगली पारी जब खेलता है तो उसने क्या कर दिया 26 रन और दे दिए, तो उस पारी में 26 रन दे दिए लेकिन 5 विकेट भी ले लिए इसने, तो x प्लस 5 विकेट हो गए। तो यहाँ से टोटल रन कितने हो जाएंगे, x प्लस 5 विकेट तो हो गए लेकिन औसत इनका 0.4 कम हो गया यानी 12 हो गया। तो x प्लस 5 को 12 से गुना कर दिया तो इधर तो टोटल रन x प्लस 5 गुना 12 आ गए और इस साइड में टोटल रन ये आ गए। तो दोनों को इक्वेट करवा के x की वैल्यू निकाल ली, तो x का मान आ गया 85। जो x का मान कौन सा था, जो पहले हमारे पास 12.4 औसत था तब विकेट थे, वो है x का मान। तो 85 विकेट इसके पहले हो गए और बाद में जो अंतिम पारी में 5 विकेट और ले लिए, तो टोटल अंतिम मैच तक इसके कितने विकेट हो गए 90 विकेट हो गए थे। इसलिए ये आंसर इस तरह से निकालना है। अगला है कि 6 व्यक्ति, यहाँ पे 6 है, 6 व्यक्ति खाना खाने जाते हैं होटल में और उनमें से 5 दोस्तों में प्रत्येक ने भोजन पर 32 रुपये खर्च किए। तो 5 गुना क्या हो जाएगा 32, तो कितना खर्च कर दिया 5 दूनी 10, 5 थी 15 और 1 16, ये आ गया 160 रुपये खर्च कर दिए इन्होंने। 5 व्यक्तियों ने 160 रुपये खर्च कर दी और अगला जो छठा व्यक्ति है उसने बोला गया है कि सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से 80 रुपये अधिक थे। तो 6 का जो औसत था वो कितना है x मान लिया हमने, 6 का औसत x मान लिया। तो 6वां व्यक्ति ने कितना खर्च कर दिया, 6वां व्यक्ति ने जो खर्च किया वो कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया x प्लस 80, क्योंकि जितना इनका औसत था ना 6 लोगों का उससे 80 रुपये अधिक कर दिया तो x प्लस 80 हो गया। अब 6 व्यक्तियों द्वारा कितना औसत खर्च किया गया ये हमसे पूछा गया। तो देखो यहाँ पे निकालते हैं कि 6 व्यक्तियों का औसत है x, तो 6 व्यक्तियों ने टोटल कितना खर्च किया 6 गुना x। अब इसके बराबर में क्या आ जाएगा 160 रुपये तो 5 लोगों ने खर्च कर दिया, प्लस x प्लस 80 किसने खर्च कर दिए 6वें व्यक्ति ने खर्च कर दिए। तो ये जो टोटल है वो इस 6x के बराबर आ गया। तो यहाँ से x का मान निकाल दो, जो ये x है इधर जाके माइनस का होकर के इसको बना देगा 5x और 160 प्लस 80 करेंगे तो 8 और 6 14 यानी 240 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 240 बटे में 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 4 आया 40 बन गया, तो 8 पंचों 40, तो ये 48 हो गया। तो इसका आंसर x का मान कितना आ रहा है 48 आ रहा है। इस तरह से सोल्व करना है। तो आज के